वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर, विच इज द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों, उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान यहाँ पर हम देख रहे हैं और आज हमको आगरा जिले से संबंधित प्रमुख संस्थान देखने हैं, एकेडमीज देखनी है और जो भी वहाँ पर स्थित है संस्थान, एकेडमीज हुए, पार्क वगैरह हुए, इन सबसे संबंधित तथ्यों को देखेंगे। उसके पहले एक बच्चे कमेंट बहुत ज़्यादा कर रहे थे कि उत्तर प्रदेश की राजधानी के संबंध में कन्फ्यूज़न है, तो यहाँ पर देखते हैं। उत्तर प्रदेश का नाम जो है उत्तर पश्चिम प्रांत था 1836 में और उस समय आगरा राजधानी हुआ करती थी। ठीक है, इसमें भी कहीं कहीं पर आपको 1834 मिलेगा, कहीं 36 मिलेगा। तो यहाँ पर जो डेटा होता है SCS का, या तो किसी ऑथेंटिक वेबसाइट से, यानी कि जो उत्तर प्रदेश की ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से लिया जाता है, या फिर उत्तर प्रदेश का जो आयोग होता है, UPPSC आयोग जो होता है, वो जिन तथ्यों को सही मानता है तो वो तथ्य यहाँ पर दिए जाते हैं। ताकि प्रश्न कई बार क्या होता है कि डेटा कुछ और होता है, आयोग का कुछ और चलता है, आयोग कुछ और तथ्यों को सही मानता है। तो उन सारी चीज़ों को, जैसे आपका एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम में कुछ कुछ तिथियों में कन्फ्यूज़न होता है, तो जो तथ्य आयोग सही मानता है उन्हीं तथ्यों को आपको दिखाया जाता है, उन्हीं तथ्यों को याद करवाया जाता है ताकि आपका प्रश्न गलत ना हो। तो ऐसी अप्रोच रख के आपको चीज़ें प्रोवाइड करवाई जाती हैं। इसलिए कुछ चीज़ों में कन्फ्यूज़न बना रहता है। आपको ऑप्शन में जो सही मिले उस प्रकार से आप काम करेंगे, ऑप्शन में जैसा भी आपको दिखे वैसी आपकी स्ट्रेटेजी होगी। ठीक है, तो इसके बाद राजधानी जो है 1858 में प्रयागराज बनी। फिर यहाँ पर दिया गया है 1921 में लखनऊ को आंशिक रूप से राजधानी बनाया गया। कई जगह पर जैसे कि विकिपीडिया है और भी कहीं आपको मिलेगा 1920, जैसे बुक का रेफरेंस दे रहे थे कुछ बच्चे, तो हो सकता है आपको 1920 दिया गया हो। तो 1920, 21 आपको जो ऑप्शन में मिले, ठीक है, तो वही आप टिक कीजिए। यहाँ से अभी तक प्रश्न पूछा नहीं गया तो आयोग की बात तो कर नहीं सकते। प्रश्न आपसे पूछा गया है कि लखनऊ को पूर्णतः राजधानी कब बनाया गया, उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, उत्तर प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ, तो 1950 में हुआ। और राजधानियों से प्रश्न आपसे पूछा गया है, या तो पूछा गया है उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है, या फिर आपसे पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से पहले क्या होती थी। ठीक है, तो लखनऊ से पहले उत्तर प्रदेश की राजधानी प्रयागराज थी। ठीक है, जिसको पहले इलाहाबाद कहते थे, और ये प्रश्न इंटरव्यू वगैरह में भी बहुत पूछा जाता है। ठीक है, तो इतना बिल्कुल चीज़ों में हो हल्ला नहीं करना है, जैसे आपको ऑप्शन दिखे वैसे आपको काम करना है। क्लियर है? अब चलिए, हमको आगरा के बारे में पढ़ना है तो आगरा के बारे में पढ़ते हैं। अब यहाँ पर लास्ट में हम बिल्कुल पहुँच चुके हैं, कई सारे टॉपिक हमने कवर कर लिए हैं। इसकी प्लेलिस्ट प्रॉपर बना दी गई है। अगर आप प्लेलिस्ट से पढ़ना चाहते हैं तो अपने टॉपिक कवर कर सकते हैं एक एक करके। ऑलमोस्ट सारे टॉपिक हो चुके हैं। अब यहाँ पर हम जिलेवार चीज़ों को पढ़ रहे हैं, एक एक ज़िले की चीज़ों को देख रहे हैं कि कौन से ज़िले में क्या क्या दिया गया है। ठीक है, तो एक एक करके हम सारी चीज़ों को देखेंगे। अभी हमने पिछले वीडियो में प्रयागराज की देखे थे प्रमुख संस्थान वगैरह, उसके बाद हमने लखनऊ के भी देखे थे पहले। तो यहाँ पर हमने लखनऊ के संस्थान देखे, फिर हमने प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद के संस्थान देखे। आज हमको आगरा के प्रमुख संस्थान देखना है, रिसर्च सेंटर, पार्क, संस्थान, सब कुछ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आगरा में क्या क्या स्थित है ये हम देखने वाले हैं। सबसे पहले नाम दिया गया है TB डेमोन्स्ट्रेशन एंड ट्रेनिंग सेंटर का, ये आगरा में स्थित है। सेंट्रल लेप्रोसी इंस्टीट्यूट यहाँ पर है। लेप्रोसी क्या है? कुष्ठ रोग से संबंधित जो इंस्टीट्यूट है ये आगरा में स्थित है। नेशनल पैराशूट ट्रेनिंग कॉलेज भी यहीं पर स्थित है। ठीक है, तो जो पैराशूट का ट्रेनिंग कॉलेज है कहाँ पर है? आगरा में है। इसके बाद है प्रदेश में सर्वाधिक पर्यटकों के आगमन का केंद्र आगरा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ताजमहल है। चमड़ा निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क भी है और ये इंपॉर्टेंट है, इसमें कानपुर और आगरा में कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये आगरा में स्थित है, चमड़ा निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क। अब लोगों को लगता है कि जो कानपुर है चमड़ा नगरी के नाम से प्रसिद्ध है तो वहीं पर होगा, तो नहीं, ये आगरा में स्थित है। केंद्र के सहयोग से निर्माणाधीन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क यहाँ पर है। आगरा में एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण किया जा रहा है। इसके अलावा आगरा मंडल के अंतर्गत आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद व मैनपुरी जिले आते हैं। तो ये मंडल की बात होगी। आगरा एक मंडल है और इसके अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं? आगरा तो आएगा ही आएगा, पास में मथुरा है, बिल्कुल बगल में लगा हुआ, तो मथुरा आता है। फिरोजाबाद बिल्कुल आगरा के आगे ही है, और मैनपुरी, ये चारों जिले जो है आगरा मंडल में आते हैं। आगरा यमुना नदी के किनारे अवस्थित है, यमुना नदी के तट पर स्थित है। खेरिया हवाई अड्डा यहाँ पर है। बटेश्वर मेला आगरा में लगता है, जो कि एक प्रकार का पशु मेला है और ऊंट मेला के लिए प्रसिद्ध है। तो बटेश्वर मेला ये पूछा गया है एग्जाम में, याद रखना है। नवरात्रि और गणगौर का मेला भी यहाँ पर लगता है। इसके अलावा कैलाश मेला लगता है। दैनिक समाचार पत्र स्वराज टाइम यहीं से निकलता है, आगरा से। इसके अलावा हमने इलाहाबाद से कई सारे पत्र पत्रिकाएं पढ़ी थी, तो वो भी याद रखें।
इसके बाद अगला है प्रदेश में प्रस्तावित सूचना प्रौद्योगिकी पार्क या फिर IT सिटी। तो यहाँ पर ये प्रस्तावित है, अभी बनी नहीं है। फिर अगला है मासिक पत्र पत्रिकाएं कुछ निकलती हैं, इनके नाम है छात्र शक्ति यहाँ से निकलता है, नोकझोंक निकलता है, प्रतियोगिता दर्पण बहुत सारे बच्चों ने पढ़ी भी होगी, साहित्य लोक, साहित्य संदेश, विज्ञान लोक और युवक। ये जो पत्र पत्रिकाएं हैं ये मंथली मैगजीन्स है और ये मंथली हर मंथ में आती हैं। तो ये कहाँ से, ये आगरा से निकलती है। इनका प्रकाशन कहाँ से होता है, आगरा से होता है। अगला है कन्हैयालाल मणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान यहाँ पर है और ये इंपॉर्टेंट भी है। कार्यरत फॉरेंसिक लैब यहाँ पर है, लखनऊ के साथ आगरा में भी स्थित है। साइबर थाना है, प्रदेश में दूसरा साइबर थाना यहीं पर स्थित है। साइबर क्राइम के लिए साइबर लैब भी यहीं पर स्थित है। इसके अलावा कीमठ ताल है यहाँ पर, सूर सरोवर पक्षी विहार है यहाँ पर, केंद्रीय हिंदी शिक्षण मंडल है यहाँ पर, ठीक है। इसके अलावा राष्ट्रीय हिंदी संग्रहालय भी है और ये इंपॉर्टेंट है। फिर ताज महोत्सव यहाँ पर हर फरवरी माह में मनाया जाता है। अभी फरवरी का महीना चल रहा है तो यहाँ पर ताज महोत्सव का आयोजन करवाया जाएगा और ये ताजमहल के आसपास ही होता है, ठीक है। यहाँ पर सुलहकुल महोत्सव मनाया जाता है और यहाँ से प्रश्न पूछा गया है। इसके बाद है केंद्र द्वारा सौर ऊर्जा शहर के रूप में विकासाधीन है ये। साप्ताहिक पत्र यहाँ पर एक निकलता है प्रेम प्रचारक, ठीक है। तो ये क्या है, ये वीकली है, उसके पहले हमने मंथली वाले पढ़े थे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने देखी, ये आगरा शहर में स्थित हैं। फिर इसके बाद है अमेठी। अमेठी में क्या क्या है, अमेठी में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, इंडो गल्फ फर्टिलाइजर यहीं पर है, चीनी उद्योग अमेठी में है, डिस्कवरी पार्क यहाँ पर है, IIT में स्थित है डिस्कवरी पार्क। AK-47 राइफल निर्माण की इकाई भी अमेठी में स्थित है और ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न पूछा गया है। इसके अलावा अमेठी में है राजीव गांधी सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान IIT। जायसी स्मारक यहाँ पर स्थित है अमेठी में, टीकर माफी आश्रम यहीं पर है, ठीक है। और इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट चीज़, CRPF के लिए प्रशिक्षण केंद्र अमेठी में है और ये जायसी स्मारक जो है यहाँ से प्रश्न बना है, ये इंपॉर्टेंट है। अमेठी जो है यहाँ से कई सारे प्रश्न पूछे गए हैं एग्जाम में। इसके बाद अगला है गोरखपुर। गोरखपुर में क्या है, टेराकोटा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में भी आपको ये मिलेगा। गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण गीडा 1988 में ये बना था, 1988 में इसको बनाया गया था। इसके अलावा यहाँ पर जूट उद्योग है जिसको सहजनवा में स्थित है। और कुछ जनजातियां हैं जो गोरखपुर में पाई जाती हैं, जैसे कि गौंड जनजाति है, थारू जनजाति है, नायक, राजी, ये सब जनजातियों के नाम है और ये गोरखपुर क्षेत्र में पाई जाती है। गोरखपुर उत्तर प्रदेश का वो जिला है जहाँ पर सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, ठीक है। इसके बाद वीर बहादुर सिंह नक्षत्रशाला भी यहीं पर स्थित है गोरखपुर में। मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी महाविद्यालय है, सर्वाधिक वर्षा वाला जिला है, यहाँ पर ये तथ्य भी आ गया है। प्रदेश के 3 राजकीय बौद्ध संग्रहालयों में से गोरखपुर में स्थित है। प्रदेश में निर्माणाधीन 6 फॉरेंसिक लैब में से गोरखपुर में है। तो एक चीज़ याद रखनी है, फॉरेंसिक लैब यहाँ पर है, बौद्ध स्मारक भी गोरखपुर में स्थित है, ठीक है। आपसे प्रश्न ऐसे पूछ सकते हैं कि निम्नलिखित दिए गए जिलों में से किसमें बौद्ध संग्रहालय स्थित नहीं है या फिर कहाँ पर फॉरेंसिक लैब नहीं है। तो नहीं वाले प्रश्नों में आपको पता होना चाहिए कि कहाँ कहाँ पर है, ठीक है। इसके बाद है राहुल संकृत्यायन संस्थान जो है ये यहीं पर है गोरखपुर में ही। फिर यूरिया उर्वरक कारखाना भी है, उत्तर प्रदेश सरकार ने इसे पुनः प्रारंभ करने की घोषणा भी की है। 100 गौरा यहाँ पर स्थित है, चौरा चौरी कांड यहीं से संबंधित है। फुटवियर उद्योग है यहाँ पर, स्प्रिट और शराब का उद्योग भी है। पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय भी है गोरखपुर में, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। फिर अगला है गोरखपुर मंडल के अंतर्गत 4 जिले आते हैं, जिनमें कौन कौन से हैं, एक तो गोरखपुर ही रहेगा, आगरा मंडल में भी 4 आते हैं, गोरखपुर मंडल में भी 4 आते हैं। गोरखपुर में कौन कौन से हैं, गोरखपुर है, महाराजगंज है, देवरिया है और कुशीनगर है। इसके बाद है मासिक पत्र पत्रिकाएं कुछ निकलती हैं, जिसमें आरोग्य है और कल्याण है। कल्याण जो है गीता प्रेस गोरखपुर से निकलती है। इसके बाद है राप्ती नदी के किनारे ये स्थित है, इंपॉर्टेंट फैक्ट बन जाएगा। न्यू गोरखपुर आवासीय योजना यहीं से चली। अप्रैल पार्क यहाँ पर जो है इसकी स्थापना की जा रही है, अप्रैल पार्क की स्थापना गोरखपुर में की जा रही है। इसके अलावा यहाँ पर टेक्सटाइल पार्क भी है। अच्छा, एक आप सभी कमेंट करके बताएं कि नॉलेज सिटी कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश के कौन से जिले में या फिर किस शहर में नॉलेज सिटी का निर्माण किया जा रहा है। इसके बाद सरयू महोत्सव यहाँ पर आयोजित करवाया जाता है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहाँ पर मेलों में खिचड़ी मेला लगता है। गोरखनाथ मंदिर है, नाथ संप्रदाय का सिद्धपीठ जिसको कहा जाता है। गीता प्रेस यहीं से संबंधित है। इसके अलावा गीता वाटिका है, रामगढ़ ताल है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं गोरखपुर में हैं। तो आज हमने गोरखपुर के बारे में जाना, आगरा के देखे और इसके अलावा अमेठी के प्रमुख संस्थानों को देखा। इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जिला देखेंगे। तो ये जिलेवार जानकारी हम पूरी देख रहे हैं, एक एक जिला एक एक मंडल की जानकारी देख रहे हैं कि कौन सी स्थान पर कौन कौन सी चीज़ें स्थित है, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आप सभी चैनल के साथ जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट करके बताएं वीडियो कैसे लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।